Brought to you by Adda 24/7, India's #1 government job preparation app. जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पे तैयारी। अड्डा 24/7 इंडियाज #1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। पहले सुर्खी आज फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ही जुड़ी है। 24 अगस्त के बुलेटिन में हमने आपको विस्तार से बताया था कि झारखंड में हुए कथित खनन घोटाले को लेकर सोरेन किस तरह से मुसीबत में रादर दो घोटाले हैं। एक मामला उनकी अपनी विधानसभा में पत्थर के उत्खनन से जुड़ा हुआ है और दूसरा मामला वो है जिसमें सोरेन ने अपने ही नाम रांची में एक पत्थर खदान की अनुमति दे दी थी। हंगामा होने पर अनुमति वापस भी ले ली गई थी, लेकिन सोरेन इसी दूसरे मामले को लेकर ज्यादा चिंतित थे क्योंकि इस मामले में भाजपा ने झारखंड के राज्यपाल से शिकायत कर दी थी और मांग की थी कि सोरेन पर लाभ के पद के नियम के तहत कार्रवाई हो। व्यवस्था यह है कि संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल किसी विधायक की सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने भाजपा की शिकायत को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग के पास अनुशंसाओं के लिए भेज दिया था। इस बाबत चुनाव आयोग में दोनों पक्षों को सुना जा चुका है और आज आयोग ने अपनी अनुशंसा राज्यपाल रमेश बैस को भेज दी है। सुबह सुबह खबरें चल गई थी कि आयोग की अनुशंसा पर सोरेन की विधायकी रद्द कर दी गई है, लेकिन बाद में साफ हुआ कि रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में है और अभी राज्यपाल ने अपनी ओर से किसी कार्रवाई की आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्वीट करके सवाल किया कि आयोग के सीलबंद लिफाफे की जानकारी भाजपा नेताओं और मीडिया को कैसे मिल गई। आगे सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग का नाम बदलकर भाजपा आयोग कर देना चाहिए। एक तरफ सीएम नाराजगी जाहिर करते बताए गए, दूसरी तरफ झारखंड सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा डैमेज कंट्रोल की तैयारी भी कर रहे हैं। बताया गया है कि आज सीएम स्वयं अपने निकट सलाहकारों और राज्य के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन से मिले, उनसे चर्चा की। इस बात की भी पूरी संभावना है कि अगर राज्यपाल का फैसला सोरेन के खिलाफ गया तो वो इसके खिलाफ कोर्ट चले जाएंगे। फिर ये बात भी है कि झारखंड विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी सीएम की पार्टी झामुमो से ही हैं। अगर सीएम की सदस्यता वाकई रद्द हो जाती है तब भी झारखंड सरकार पर तुरंत कोई आंच नहीं आएगी क्योंकि 81 सदस्यों वाली विधानसभा में महागठबंधन के दो बड़े दलों यानी कि झामुमो और कांग्रेस के पास क्रमशः 30 और 17 सदस्य मिला के 47 हो गई है। फिर राजद, एनसीपी और भाकपा माले लिबरेशन के कुल 3 विधायकों का समर्थन भी है 50। भाजपा 26 विधायकों के साथ सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उसे सरकार बनानी हुई तो उसे कम से कम 15 विधायकों की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए झामुमो के सामने सोरेन की विधायकी या सरकार बचाने से बड़ी समस्या साख बचाने की है, क्योंकि एक बार वो पब्लिक परसेप्शन की लड़ाई हार जाते हैं तब महागठबंधन की गेंद का जो गोंद है जिसने तमाम पार्टियों को साथ में इकट्ठा किया हुआ है वो कच्चा होने लगेगा और फिर सरकार की स्थिरता सवालों के घेरे में आ जाएगी। वैसे सोरेन की बात चली है तो ये भी साफ कर दें कि कल जब हमने आपको वो खबर दिखाई थी जिसमें सोरेन के निकट संबंधियों के यहाँ छापे पड़े थे, उसके नतीजे में जो जांच में सामने आया उसके बाद फिर से छापे पड़े और एक छापे में 2 ऑटोमेटिक हथियार निकलने की बात सामने आई थी। देर शाम मुख्यमंत्री कार्यालय जो है झारखंड का, उसने ये बात स्पष्ट की थी कि अगर मुख्यमंत्री को इस व्यक्ति से जोड़ने की कोशिश की जाती है तो वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये बात उनकी तरफ से आई, हमने आपके साथ बांट दी। दूसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले पर चल रही राजनीति में रोज नए अध्याय जुड़ रहे हैं और आज के चैप्टर की शुरुआत हुई सीएम केजरीवाल के घर से। आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से बीजेपी पर उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रही थी। इन आरोपों के बीच आज केजरीवाल ने अपने घर पर विधायक दल की बैठक बुलाई। इससे पहले कल केजरीवाल की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पीएसी की मीटिंग हुई थी जिसमें आज विधायक दल की बैठक बुलाने का फैसला लिया गया था। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं जिनमें 62 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं, बाकी 8 सीटें जो हैं वो भाजपा के पास हैं। दिल्ली में 62 विधायक आम आदमी पार्टी के पास है। आज इनकी मीटिंग शुरू होने से पहले खबरें आई कि आपके कुछ विधायक नॉट रीचेबल हो गए हैं। पार्टी के प्रवक्ताओं की ओर से कहा गया कि कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन कुछ देर बाद 54 विधायक बैठक में पहुंच गए। जो 7 विधायक दिल्ली से बाहर थे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग ज्वाइन की। 54 + 7 हुए 61। सत्येंद्र जैन इस वक्त जेल में है, इस वजह से वह विधायक दल की बैठक में पहुंच नहीं पाए। पार्टी की स्ट्रेंथ जांचने के बाद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे। आम आदमी पार्टी के मुताबिक राजघाट महात्मा गांधी से बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की विफलता की प्रार्थना की गई। राजघाट से निकलते वक्त केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी उनकी पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ना चाह रही है और सभी विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया गया है।
केजरीवाल ने आगे कहा, बीजेपी ने 800 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की सरकार गिराने का मंसूबा पाल लिया है। हालांकि कल उनकी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उनकी पार्टी के 4 विधायकों से संपर्क किया है। फिलहाल बीजेपी पर जुबानी हमला करते हुए केजरीवाल को अपने पिछले जन्मों के पुण्य क्यों याद आ गए, सुनिए। मैं समझता हूँ मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे। मैं समझता हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मनीष सिसोदिया जी जैसे साथी मिले। उन्होंने इतनी बड़ी बात, उनको सीएम बना रहे थे ये लोग, मुख्यमंत्री बना रहे थे मेरी सरकार गिरा के, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मेरे को सीएम नहीं बनना। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी के सारे केस खत्म कर देंगे, उन्होंने उनका ऑफर ठुकरा दिया। अब ये पिछले कुछ दिन से हमारे एमएलए के पीछे पड़े हैं। हमारे एमएलए को एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए का, कि आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा एक भी एमएलए अभी तक नहीं टूटा है। इनका टारगेट जो मुझे पता चला है कि 40 एमएलए इनके हैं, जो कि 40 एमएलए तोड़ के सरकार गिराने का इनका टारगेट है। पर मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि आपने एक कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दिया है, कट्टर ईमानदार सरकार को वोट दिया है। केजरीवाल का अपने विधायकों के साथ राजघाट जाना एक पॉलिटिकल एक्शन था, जिसका रिएक्शन भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री देने वाले केजरीवाल ने शराब के सबसे बड़े विरोधी और सत्य के प्रतीक बापू की समाधि पर जाकर सत्य को ढकने का प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब होंगे नहीं। दूसरी ओर भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर महात्मा गांधी की समाधि को अपवित्र करने का आरोप लगा दिया और बात शुद्धिकरण तक पहुंचा दी। आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर भाजपा का कहना है कि शराब घोटाले पर केजरीवाल के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की 19 जगहों पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस राजनीतिक उठापटक के बीच कल से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें शराब घोटाले और विधायकों को पार्टी से तोड़ने के मुद्दे की गूंज सुनाई देना तय है। तीसरी सुर्खी पर चलते हैं। भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। 23 अगस्त को गोवा में उनकी मौत की खबर सामने आई थी। तब कहा जा रहा था कि हार्ट अटैक की वजह से सोनाली फोगाट की मौत हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सोनाली के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और निशान किसी नुकीली चीज के बताए जा रहे हैं। हालांकि आईजीपी विश्नोई का कहना है कि सोनाली फोगाट के शरीर की जांच करने वाली महिला पुलिस अधिकारियों को शरीर पर कोई धारदार चोट मिली नहीं थी। दूसरी तरफ सोनाली फोगाट के भाई रिंकू पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट का दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि सत्य सामने आ जाए। रिंकू ढाका का कहना है कि उनकी बहन सोनाली बीजेपी के प्रति समर्पित थी, लेकिन भाजपा का एक भी नेता उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। बढ़ते विवाद को देखते हुए हरियाणा सरकार में मंत्री, गृह मंत्री भी हैं ये, अनिल विज ने इस पूरे मामले में हाई लेवल की जांच की मांग कर दी है। अनिल विज का कहना है कि जब परिवार इतने गंभीर आरोप लगा रहा है तो ऐसे हालत में उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है। फिलहाल इस मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी को आरोपी बनाया गया है। सोनाली फोगाट 22 अगस्त को जब गोवा पहुंची थी तो सांगवान और वासी उनके साथ थे। अगली सुर्खी भाजपा के संगठन में हुए बड़े बदलाव से जुड़ी हुई है। भूपेंद्र चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने बुधवार को ही दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद से उनके नाम की चर्चा तेज हो गई थी। भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी के जाट समाज से आते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए सूबे में क्षेत्रीय और जातीय दोनों ही संतुलन बनाने के लिए ये बड़ा दांव खेला है। अब भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह की जगह लेंगे। बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पश्चिमी यूपी के नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना चाहती है ताकि क्षेत्रीय समीकरण बना रहे। आप जानते ही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से आते हैं, गोरखपुर से, तो संगठन की कमान पश्चिमी यूपी को देकर एक तरह की बराबरी लाने की कोशिश की गई है यूपी के दोनों बड़े हिस्सों में।